सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिए शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके, तो फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम एनसीसी बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो 2019 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बी सर्टिफिकेट का, वो डिस्कस करने वाले। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम आज देखने वाले। तो सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए, जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है वो सारे कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए। ठीक है, तो अभी हमारी 2-3 दिन तक क्लासेस बंद थी, क्योंकि मैं ये गणतंत्र दिवस के परेड में थोड़ा सा बिजी था। ठीक है, तो बच्चों को परेड सिखा रहा था, इसीलिए जो है हमारी 2-3 दिन तक क्लासेस बंद थी। लेकिन अब टेंशन ना लीजिए, आज से जो है हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर चलेगी। ठीक है, एक क्लास हमारी शाम को 7 बजे चलेगी और एक क्लास हमारी सुबह 7 बजे चलेगी। मॉर्निंग 7 AM को हमारी एक क्लास चलेगी और इवनिंग 7 PM को एक क्लास चलेगी। तो दोनों भी समय आप सभी कैडेट्स को प्रेजेंट रहना है, शार्प 7 बजे, रात को 7 बजे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सभी कैडेट्स जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो सभी कैडेट्स। और जो भी कैडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद देख रहा है, लाइव हो जाने के बाद देख रहा है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आप सभी का नाम कमेंट करना है। ठीक है, ताकि मुझे यह पता चलता है कि कितने कैडेट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, तो सभी कैडेट्स जल्दी से बिल्कुल जुड़ जाए, रिस्पॉन्ड करें, मुझे बताएं चैट बॉक्स में। आप सभी को मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं चैट बॉक्स में। ठीक है, रिप्लाई दे रहा हूं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। सिर्फ मैं यहां से आपके नाम नहीं ले सकता हूं, बहुत सारे कैडेट्स से सभी के नाम लूंगा तो ठीक है, तो क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएंगी। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जो लेट आ रहे बच्चे वो चैट बॉक्स में बताते जाओ। तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2019 का, बी सर्टिफिकेट का। ठीक है, सिर्फ मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये पेपर कहाँ का है। ठीक है, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है कि पेपर बताना कहाँ का है, लेकिन ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए, कॉमन सब्जेक्ट ऑल विंग्स, सभी विंग्स के लिए, चाहे आप आर्मी के हो, नेवी के हो या एयर के हो। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट जो है वो सभी विंग वालों के लिए सेम होता है, कॉमन सब्जेक्ट। चलिए, ये पेपर जो है 350 मार्क का पूछा था 2019 में। बी का जो पेपर है वो 350 मार्क का पूछा था। ठीक है, और टाइम जो है इसका 3 आवर्स का है, 3 घंटे आपको समय मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को लिखने के लिए। तो 350 मार्क का पेपर पूछा था उन्होंने। तो सबसे पहला टॉपिक होता है पार्ट 1, जिसको हम कहते हैं ड्रिल। तो देखिए, ड्रिल के ऊपर जो है आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में कितने मार्क के लिए पूछा था 2019 में, तो 10 मार्क के लिए पूछा था। तो ड्रिल के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो भैया ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखना है, जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है, एक होता है ओपन ड्रिल और दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की ड्रिल होती है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल हम किसे कहते हैं, जो ड्रिल हम फील्ड एरिया में करते हैं उसको हम ओपन ड्रिल कहते हैं। और जो ड्रिल हम क्लोज एरिया में कहते हैं, मतलब कि जो ड्रिल हम शांति क्षेत्र में, ठीक है, रहते हुए करते हैं या किसी परेड ग्राउंड पे करते हैं, हम उसको क्लोज ड्रिल कहते हैं। और ओपन ड्रिल किसे कहते हैं, जो ड्रिल फील्ड एरिया में करते हैं उसको हम फील्ड ओपन ड्रिल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 ड्रिल के प्रकार है और आप सभी को उनके नाम भी पता होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था कि ड्रिल के सिद्धांत लिखो, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल के 3 सिद्धांत होते हैं, मजबूती, चुस्ती और तालमेल, जिसको हम बोलते हैं स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन। ये 3 प्रिंसिपल्स है ड्रिल के, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये 3 ड्रिल के प्रिंसिपल्स है। इन 3 प्रिंसिपल्स पर ड्रिल काम करती है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन का आंसर पता हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना, जो बी का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक फर्स्ट ईयर होता है, उसके बाद में सेकंड ईयर होता है, तो आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें टफ क्वेश्चन आएंगे। जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, जो इसमें के जो मान लो ये 100% है, तो इसमें का जो आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में जो है 40-50% इसी में का बी सर्टिफिकेट का ही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है,
40-50% आपका जो है बी सर्टिफिकेट का ही आपके एग्जाम में आता है सी सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो जो बच्चे सी सर्टिफिकेट वाले वो भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि ये आपको काम नहीं आएंगे, ये आपको भी काम आने वाला है सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड ऑफ कमांड के भागों के नाम लिखो, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ड ऑफ कमांड के भागों के नाम, तो वर्ड ऑफ कमांड कितने होते हैं, तो 2 वर्ड ऑफ कमांड होते हैं। वर्ड ऑफ कमांड के 2 प्रकार होते हैं जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है कार्यकारी और दूसरा होता है चेतावनी। अब कार्यकारी को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और चेतावनी को हम क्या कहते हैं, कॉशनरी। तो ये 2 प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है कॉशनरी। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप सभी को मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। तो जो भी कैडेट्स लेट आ रहे हैं वो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए। हमारी क्लासेस 2 टाइम चलती है, एक शाम को 7 बजे चलती है जो अभी चल रही है शाम वाली है, और एक चलती है सुबह 7 बजे मॉर्निंग को। ठीक है, तो दोनों भी समय आपको लाइव आना है। फिर बच्चे लेट आते हैं, फिर इतना बड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर देखने को नहीं देखते, ऐसा नहीं करना है। सभी लोग अगर आप समय से पहले आओगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में ड्रिल शुरू हुआ। तो भाई भारत में जो है ड्रिल की शुरुआत कब हुई इंडिया में, तो यहां पे 1866 लिखा हुआ है। क्या है, 1866। तो ये जो है मुझे ऑफिशियली पता चला है, ये जो है ये ऑफिशियली जो आपकी ये जो क्वेश्चन पेपर था इसकी आंसर शीट आती है, तो इस आंसर शीट में 1866 लिखा हुआ है, ऑफिशियली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो आंसर है हम क्या बोल सकते हैं, 1866 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो है कई जगह पे अलग अलग इसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप नेट पे डालोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको जो है 1967 दिखाई देगा। ठीक है, 1967 या 1966 दिखाई देगा। ठीक है, कई जगह पे आपको 1666 अगर दिखाई देता है तो भैया ये जो है 1666 में जो है ये पूरे जर्मनी में ड्रिल की शुरुआत हुई। ठीक है, जर्मनी में ड्रिल की शुरुआत हुई, सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत 1666 में हुई। और इंडिया में कब हुई, तो 1866 में, 1866 में इंडिया में हुई। तो ये ऑफिशियली जो है, ये ऑफिशियली जो उनकी जो आंसर शीट आती है उसमें ये मैंने देखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1866 आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो समझ सकते हैं, और आपको नेट पे अगर कई जगह पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये अलग अलग जो है आपको इसके आंसर दिखाई देंगे, इसलिए कंफ्यूजन में ना रहे, डाउट में ना रहे। ठीक है, ये ऑफिशियली यहाँ पे दिखाई दिया है तो मैंने यहाँ पे ऑफिशियली आपको ये इसका आंसर बता दिया है। चलिए उसके बाद में फील्ड एरिया में ड्रिल कराई जाती है। तो फील्ड एरिया में कौन सी ड्रिल कराई जाती है, तो फील्ड एरिया में ओपन ड्रिल कराई जाती है। कौन सी ड्रिल, तो ओपन ड्रिल कराई जाती है, जो कि 2 मार्क के लिए पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करो में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट 3 होता है, आपका जो पार्ट 3 होता है वो कौन सा होता है, वेपन ट्रेनिंग। तो वेपन ट्रेनिंग को हम शस्त्र प्रशिक्षण कहते हैं। तो वेपन ट्रेनिंग के ऊपर जो है 2019 में 35 मार्क के लिए पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए, तो 35 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेपन ट्रेनिंग के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। भैया फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता है फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है। ठीक है, हम फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं, तो 4 पोजीशन से कर सकते हैं। तो खड़े होकर हम फायर कर सकते हैं, घुटनों के बल बैठकर हम फायर कर सकते हैं, और बैठकर भी फायर कर सकते हैं, और लेटकर भी फायर कर सकते हैं। इन 4 पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन, इसको नीलिंग पोजीशन, इसको बोलते हैं हम सीटिंग पोजीशन, और लेइंग पोजीशन। ठीक है, ये 4 पोजीशन है जो कि हम इन 4 पोजीशन से हम फायर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी कैडेट्स, जितने भी कैडेट्स जुड़ चुके हो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी कैडेट्स एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो 2019 में पूछा गया था। ठीक है, राइफल की वजन, .22 राइफल की वजन व लंबाई लिखो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कभी कभी समझ में नहीं आता है। .22 राइफल का वजन व लंबाई लिखो। तो इसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो 2 क्वेश्चन कौन से पूछा है उन्होंने, तो आप देख सकते हो कि .22 राइफल का वजन कितना होता है
और .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है। ये दो क्वेश्चन उन्होंने एक ही इसमें मिक्स करके पूछ दिया है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर राइफल की वजन व लंबाई लिखो, ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जो कि उन्होंने 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसका आंसर पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, तो .22 राइफल का वजन 6.2 ऑन्स होता है, ऐसा पूरा सेंटेंस में लिखना है। .22 राइफल का वजन 6.2 ऑन्स होता है, ऐसा पूरा इसमें लिखना है। उसके बाद में .22 राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। .22 राइफल की लंबाई 43 इंच होती है, ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना है। क्लियर है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर यहां पे आप देखोगे तो आपको यहां पे आंसर दिखाई दे रहा है, मैंने ये जो आंसर यहां पे लिखे शॉर्ट में लिखे हैं मैंने, ठीक है, आपको जो है इसका आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है, पूरे सेंटेंस में लिखना है, ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सके। आप इतना भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, लेकिन क्या है, अगर आप पूरे सेंटेंस में लिखते हो तो वो बेटर होता है ज्यादा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7.62 mm SLR राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, ठीक है। 7.62 mm SLR राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी को अच्छा मौका था इस क्वेश्चन पेपर में। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजी लिख सकते थे, जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो वो .22 राइफल सॉरी ना, .22 ही आता है ध्यान में। चलिए, तो 7.62 mm राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, तो 7.62 mm SLR की राइफल में जो है 20 राउंड भरे जाते हैं। कितने, तो 20 राउंड भरे जाती है, 20 गोलियां भरी जाती है, ठीक है। जो 7.62 mm SLR राइफल की जो मैगजीन होती है उसकी कैपेसिटी 20 राउंड की होती है, और उसमें राउंड कितने भरे जाते हैं, तो 20 ही राउंड भरे जाएंगे, ठीक है। उसकी कैपेसिटी 20 राउंड की होती है तो 20 राउंड ही भरे जाएंगे, ठीक है। तो जो कि 5 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो चलिए 9 नंबर, फायरिंग के वसूल लिखो। तो फायरिंग के वसूल क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा गया है। तो फायरिंग के वसूल क्या है, तो फायरिंग के वसूल है लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना और अनुगमन। ये जो है 4 फायरिंग के वसूल है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर अब ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया है तो इसका जो आंसर है आप सभी को कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधा पॉइंट से लिख दोगे, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखो। इससे क्या होता है कि आपको 10 में से 10 आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। अगर आप इतना ही लिखोगे 4 पॉइंट्स, तो आपको हो सकता है कि वो 8 मार्क्स दे, 7 मार्क्स दे, 6 मार्क्स भी दे सकता है, ठीक है। जो भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो वो जो है, अगर आप इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे तो आपको जो है अच्छे 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग, आप सभी के मैं चार्ट्स पढ़ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। बहुत सारे हमारे रेगुलर वाले बच्चे भी है और बहुत सारे नए स्टूडेंट भी है, नए कैडेट है जो कि लेट आ रहे हैं, ठीक है। तो जो नए वाले कैडेट से लेट नहीं आना है, हमारी 7 बजे क्लास चलती है, तो सभी लोग बिल्कुल मॉर्निंग को 7 बजे और इवनिंग को 7 बजे सभी को लाइव आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7.62 mm LMG के 5 बड़े भागों के नाम लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो LMG के 5 बड़े भागों के नाम कौन कौन से, तो LMG के 5 बड़े भागों के नाम है पिस्टन ग्रुप, बर्ड ग्रुप, बॉडी ग्रुप, वाइपैड ग्रुप और एक होगा बैरल ग्रुप, ठीक है। एक है बैरल ग्रुप। ये जो है LMG के 5 बड़े भागों के नाम है, आप सभी को पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाले बच्चे और सी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो कि LMG के 5 बड़े भागों के नाम क्या है, तो बड़े भागों के नाम, तो ये 5 बड़े भाग है, जो कि पिस्टन ग्रुप, बर्ड ग्रुप, बॉडी ग्रुप, वाइपैड ग्रुप और एक होगा बैरल ग्रुप, ठीक है। ये 5 बड़े भाग है, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एनसीसी बी सर्टिफिकेट के। तो .22 डिलक्स राइफल के गुण लिखो, ठीक है। .22 डिलक्स राइफल के गुण लिखो, जो कि ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो .22 डिलक्स राइफल की विशेषताएं क्या है, उसके गुण क्या है,
तो .22 डिलक्स राइफल की जो लंबाई होती है वो 43 इंच होती है। कितनी? तो 43 इंच होती है। उसके बाद में .22 डिलक्स राइफल का जो वजन होता है वो 6 पाउंड 2 ऑन्स का होता है। कितना होता है? तो 6 पाउंड 2 ऑन्स का होता है। .22 डिलक्स राइफल का जो वजन होता है वो 6 पाउंड 2 ऑन्स का होता है। चलिए उसके बाद में .22 डिलक्स राइफल का सामान्य दर कितना होता है? तो .22 डिलक्स राइफल का जो सामान्य दर होता है वो 5 राउंड प्रति मिनट का होता है। कितना होता है? तो 5 राउंड प्रति मिनट का होता है। ठीक है, .22 डिलक्स राइफल का रेट ऑफ फायर, ठीक है, रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ फायर जो है वो 5 राउंड प्रति मिनट का होता है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी कैडेट्स के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप देख सकते हो। इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम होता है। बी सर्टिफिकेट का, सी सर्टिफिकेट का सेम आप देख सकते हो। आपका जो पेपर होता है सेम इसी तरीके से होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होता है वो सेम इसी तरीके से होता है। तो आप आपके स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा आप बात करते हैं। तो अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, आपकी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी एग्जाम आपका नजदीक है, 2-3 दिनों में, 5 दिनों में, 1 हफ्ते में अगर आपका एग्जाम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ये आपको मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप आपके एग्जाम में अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। तो अब बात कर, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक पेड कोर्स है। तो अब बात करते हैं कि बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या क्या मिलेगा। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिल रहेंगे। ठीक है, जी हाँ, सेम इसी तरीके से आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और आप सभी को इसमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे भैया? तो आप सभी को और मिलेंगे, इसमें क्या मिलेंगे? 8 आंसर शीट। ठीक है, ऐसे आपको आप सभी को आंसर शीट भी मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, उसके बाद 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे के सारे आप सभी को मिल रहे हैं 199 रुपए में, 199 रुपीज में। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ना, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपका बी का, सी का एग्जाम आप आराम से क्लियर करोगे, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में वो सारे क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है, इसकी जो फीस है वो 199 रुपीज है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हो, आपका जो पेपर है अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया सी का पेपर है तो कैसे आएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सभी चीजें अगर आपके समझ नहीं आ रहा है आपको, तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद में ऐसी 10 आंसर शीट मिलेंगी, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, 2 प्रैक्टिकल पेपर, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आप सभी को मिल रहे हैं 199 रुपए में, 199 रुपीज में। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप आपका बी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे, सी का भी एग्जाम आराम से क्लियर करोगे। ठीक है, अब सी सर्टिफिकेट के कोर्स की जो फीस है 199 रुपीज है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो सी सर्टिफिकेट के, तो देखिए नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर हम इसके लिए पेमेंट कैसे करें, सर हमें ये पेपर कैसे मिलेंगे, सर हमें पेपर पेमेंट करने के कितने टाइम बाद पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डाउट अभी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, पेमेंट में आप सभी के लिए पेमेंट मेथड्स में आपको मिलेंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये डिजिटल पेमेंट मोड से, इनके माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। और आप सभी को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसको स्कैन करना है और आपका पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके फिर इसी नंबर पे आप सभी को भेज देना है। उस नंबर पे आप जैसे ही भेज दोगे तो आपको जो है क्वेश्चन पेपर आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ
PDF फाइल में इसलिए आएंगे ताकि आप जब चाहे तब उन क्वेश्चन पेपर की अच्छे से पढ़ाई कर सको, अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपको PDF फाइल में मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के, इसलिए पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे तो तुरंत ही, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे ये पेपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्वेश्चन पेपर को कैसे परचेज करना है, सर इसको कैसे करें, ठीक है, या कुछ डाउट होता है आपका, समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। अब कोई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज नहीं करता है, उनको समझ में नहीं आता है तो कैसे करें, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, देखिए व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल पे मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल पे आप मेरे साथ बात कर सकते हो, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे बता दूंगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो ही आप इस क्वेश्चन पेपर को परचेस करिए, अगर आप एयर और नेवी के हो तो आप इस क्वेश्चन पेपर को परचेस ना करिए, ठीक है। अगर आप एयर नेवी वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस का मिलेगा, स्पेशलाइट का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, अगर जबरदस्ती नहीं है किसी को, ऐसा नहीं, ठीक है। क्या बात है, स्पैरो की आवाज आ रही है, क्या बात है, स्पैरो भी आ चुकी है रात के समय पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक घोंसला बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पैरो भी आती है डेली, तो स्पैरो का भी आपको आवाज सुनने को मिलेगा, तो मजा आता है। आप भी क्लास कर रहे हो, स्पैरो भी क्लास कर रही है, ठीक है। तो एक घोंसला है यहाँ पे हमने बनाए रखा है। तो चलिए, तो एक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि हर किसी को करना नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि पास होना है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो आपके लिए पेपर है। जिनकी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए पेपर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर इंटरेस्टेड हो तो हाई मिशन एनसीसी भेज दीजिए। अगर आप सच में दिल से परचेस करना चाहते हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते हो, उसके बाद आप परचेस भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं। और एक बात बता दूं कि मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है, ठीक है, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसीलिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को परचेज किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या आप रोज रोज यही बातें बोलते हो, ठीक है। देखिए ये वीडियो जो है, अब आप लाइव, तो आपका लाइव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में ये वीडियो लाइफ टाइम तक चलेगी, ठीक है, ताकि जो बच्चे फिर बाद में आने वाले हैं उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए ये वीडियो लाइफ टाइम तक चलने वाली है, इसलिए जो है डेली रोज की वीडियो में जो है थोड़ा सा ऐड का प्रमोशन करना होता है, इसलिए जो है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या रोज रोज आप बोलते हो, तो ऐसा नहीं, बोलना ही पड़ता है वो, ठीक है। आप जो है, अब ये वीडियो 1000 लोग हैं देखने वाले डेली, उनको चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तक बच्चे देखते हैं, तो उनको भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए, फिर उसके बाद होता है पार्ट 3 आपका। तो पार्ट 3 होता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस 200 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो है मिसलेनियस के ऊपर 200 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में मिसलेनियस का टॉपिक होता है 200 मार्क्स का। तो इसमें सबसे पहला द एनसीसी, तो द एनसीसी के ऊपर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के पेपर में? तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, एनसीसी की बी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। एनसीसी की बी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए, अभी आप जो बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हो ना, तो आप बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप बैठने वाले हो, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए कि उम्मीदवार ने सीनियर डिवीजन की, उम्मीदवार जो है वो सीनियर डिवीजन विंग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल प्रशिक्षण घंटों पीरियड्स में से कम 75% में भाग लेना हो, ठीक है। उम्मीदवार का एनसीसी सेवा में अंतराल उसके परीक्षा के समय से 12 महीने से अधिक न होना चाहिए। उम्मीदवार ने कम से कम एक एटीसी कैंप में भाग लेना अवश्य हो, ठीक है। मतलब कि अब मैं यहाँ से सिंपल सी बात बोल दूं कि आपकी जो है वो परेड्स में जो है वो 75% आपकी परेड में उपस्थिति होना चाहिए, आप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो परेड की जो प्रेजेंट ही है वो 75% होनी चाहिए। और आप जो है, अगर आपने मान लो आपका 1 साल का गैप होता है, बहुत सारे बच्चों का गैप हो जाता है, तो 12 महीने से ज्यादा गैप आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप
एनसीसी में हो, आपका 1 साल गैप हो जाता है तो 12 महीने से ज्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए, और उम्मीदवार ने कम से कम एक कैंप एटीसी में भाग लिया होना चाहिए। आपने जो है कम से कम एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप आपने किया होना चाहिए, तभी जो है आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे सकते हो, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, आप याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान क्या पूछा था भैया, ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 3 मार्क के लिए। तो एनसीसी में कौन कौन से एनसीसी के कौन से 2 देश वाईपी में शामिल होते? तो एनसीसी के कौन से 2 देश वाईपी में शामिल होते? वैसे 11 देश है जो कि हम वाईपी में शामिल होते। वाईपी का मतलब क्या होता है? तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। क्या होता है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, ठीक है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, एक कैंप होता है वाईपी, ठीक है, जिसमें जो है आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिलता है। तो जिसमें हम रशिया, श्रीलंका, ये 2 नाम भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, रशिया, श्रीलंका। चलिए उसके बाद में ब्रिटिश लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? ये जीके का क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने की। किसने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने की थी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है, वेट सभी लोग, सभी कैडेट्स जो नए कैडेट्स है वो सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, ठीक है। सभी कैडेट्स जो नए कैडेट है वो नए कैडेट्स है वो सारे कैडेट्स चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। सभी नए कैडेट्स बता दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखो जो कि नेशनल इंटीग्रेशन जिसको हम राष्ट्रीय अखंडता या राष्ट्रीय एकता कहते हैं, ठीक है। तो ये 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम लिखना है जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिख सकते हैं हम गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, बहुत सारे नाम है जो कि आप याद रख सकते हो, और 5 नाम कम से कम आपको लिखना है, तभी आपको 5 में से 5 आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, ठीक है, सतलज है, रावी है, झेलम है, बहुत सारी नदियां हैं, याद रखो, ठीक है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? तो इसमें पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हो, 5 नाम भी आप इसमें लिख सकते हो। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। चलिए हमारे राष्ट्रपिता कौन है, ठीक है, या हमारे राष्ट्रपिता कौन थे, राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी थे, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपके बी सर्टिफिकेट के 2019 में, तो भारत में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम लिखो जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे अभी से अच्छे फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है, आपका फर्स्ट ईयर होता है, मतलब कि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता है, ठीक है। जो सी वाले बच्चे उनको तो एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास हो, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम उन्होंने दिया होता है। लेकिन जो बच्चे बी सर्टिफिकेट वाले होते हैं उनको फर्स्ट टाइम होता है उनका, वो पहली बार पेपर देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। आपसे ये गलतियां ना हो इसीलिए जो है आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो भारत में माने जाने वाले 5 धर्म कौन कौन से? तो हिंदू है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, बौद्ध, ठीक है, ये सभी धर्म के नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखो। तो भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के नाम, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये 5 नाम आप याद रख सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों में
से किसी 4 राज्यों के नाम लिखो। जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट से, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है, तो उनमें से हमें 4 राज्यों के नाम लिखने को बोला है आप सभी को बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। चलिए भाई, कोरोना तो नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है, ये सारे जो है आप सभी को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 7 नाम मैंने बताए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे नाम आप सभी को यहाँ पे बताए हैं, या आप सभी को ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सभी जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्या बात हो गया क्या पेपर? चलिए, ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के नाम आप सभी को लिखना है। तो निम्नलिखित के नाम, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम लिखो। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद साहब है। कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद साहब है, जो कि ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क के लिए पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद साहब है। उसके बाद भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ साहब है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह साहब है। और भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह साहब है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हो, आप सभी अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, इतना देर तक आप बने हो वीडियो के साथ, ठीक है, इस क्लास को आप देख रहे हो, सभी लोग बहुत बढ़िया। जितने भी कैडेट्स हैं, आप सभी को मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहा हूं, ठीक है। आपने, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपने अच्छे से सीखी है आज की क्लास में, ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी, ठीक है, कल की जो सुबह की क्लास होगी हमारी मॉर्निंग की, तो हम इसका पार्ट 2 देखने वाले। तो आज हमने जो इसका पार्ट 1 देखा है, क्या देखा है? आज हमने पार्ट 1 देखा है, ओके वेट, आज हमने जो है इसका पार्ट 1 देखा है। कल की जो क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी उसमें हम पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को अगर पार्ट 2 देखना है, ठीक है, पार्ट 2 देखना है, तो कल सुबह वाली जो क्लास होगी उसमें पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को। तो यहाँ पे क्लिक करो, इस वीडियो को अगर आप सभी लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, आपको पार्ट 2 देखना है, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ही समय में वीडियो आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा एक जो क्लासेस चल रही है हमारी, कौन सी क्लासेस? तो एनसीसी स्पेशल क्लास चल रही है। तो यहाँ पे एनसीसी स्पेशल क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख लीजिए, आपको वहां पे सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जुड़े हो आप सभी इतने देर से, तो सभी लोग बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी आराम से बिल्कुल खाना खाइए, सभी लोग आराम से सो जाइए, और सुबह 7 बजे आप सभी को आ जाना है फिर क्लास पे, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, बिल्कुल, ठीक है। 2-3 दिन तक हमारी क्लासेस बंद थी, क्योंकि मैं परेड में बिजी था, इसलिए मैं 2-3 दिन तक क्लासेस नहीं ले पाया। तो मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, और सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।